मिथुन राशि वाले दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस सफलता को गले लगाने के लिए जिसका इंतजार आप पिछले कई महीनों से कर रहे थे? 13 से 19 अप्रैल का यह सप्ताह आपकी जिंदगी के पन्नों पर एक बहुत ही सुनहरा और ऐतिहासिक अध्याय लिखने जा रहा है, क्योंकि 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपकी राशि के 11वें भाव, आपके लाभ, आय और इच्छा पूर्ति के भाव में अपनी उच्च राशि मेष पर प्रवेश करने जा रहे हैं। और मिथुन राशि वाले दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 11वें भाव में उच्च का सूर्य कोई छोटी मोटी ज्योतिषीय घटना नहीं है। यह आपके लिए आसमान से धन की बारिश कराने, समाज में गजब का रुतबा दिलाने और एक बहुत बड़े नेटवर्क का निर्माण करने आ रहे हैं। खासकर उन दोस्तों के लिए जो सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी सेक्टर या पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र से गहराई से जुड़े हैं। यह उच्च का सूर्य आपको रातों रात फर्ज से अर्श तक ले जाने की अद्भुत ताकत रखता है। तो तैयार हो जाएं, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इस हफ्ते आपकी किस्मत का सितारा आसमान में सबसे तेज चमकने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल, मंडे से लेकर संडे तक का यह पूरा सप्ताह आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है। वीडियो की शुरुआत में ही बिना आपका ज़्यादा समय लिए मैं आसमान में बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति बहुत ही सरल शब्दों में समझा देता हूं, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा ग्रह आपको कहां से और कैसे फायदा पहुंचा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ज्ञान, धन और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपकी राशि के प्रथम भाव, जिसे हम लगन कहते हैं, वहां पर शान से विराजमान है। गुरुदेव का आपके प्रथम भाव में बैठना आपके लिए किसी देवीय सुरक्षा कवच से कम नहीं है, जो आपको हर बुरी नजर, हर नकारात्मक ऊर्जा और हर संकट से लगातार बचा रहे हैं। तीसरे पराक्रम और साहस के भाव में सिंह राशि पर केतु महाराज ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके साहस और रिस्क लेने की क्षमता को कई गुना बढ़ा रहे हैं। नवम भाव भाग्य भाव पर कुंभ राशि में राहु देव संचार कर रहे हैं, जो आपको अचानक लंबी यात्राएं या विदेशी संपर्कों से लाभ दिला सकते हैं। आपके दसम भाव कर्म भाव मीन राशि पर इस समय ग्रहों की एक भारी भीड़ जमा है, जहां आपके राशि स्वामी बुध के साथ ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव, ऊर्जा के कारक मंगल और कर्मफलदाता शनिदेव एक साथ संचार कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया है, 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव इस भारी भीड़ से निकलकर आपके 11वें भाव लाभ भाव और अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। वहीं सप्ताह के अंत में 19 अप्रैल की दोपहर को आकर्षण और सुखों के कारक शुक्र देव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और वे आपके 11वें भाव से निकलकर आपकी राशि के 12वें भाव वृषभ राशि अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए अब इन सभी ग्रहों की चाल का आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर क्या जादुई और गहरा असर होगा, इस पर बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, व्यापार और आपकी आर्थिक स्थिति की। मिथुन राशि वाले दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी राशि के दसम भाव कर्म भाव में आपके राशि स्वामी बुध, मंगल और शनि के साथ एक ही भाव पर संचार कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि काम का दबाव आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, भाग दौड़ भी काफ़ी रहेगी। शनि आपसे मेहनत करवाएंगे और मंगल आपको ऊर्जा देंगे, लेकिन यह मेहनत और भाग दौड़ आपको बहुत ही शानदार, स्थायी और ठोस परिणाम देने वाली रहेगी। और इस हफ्ते का सबसे बड़ा जो गेम चेंजर बदलाव है, वो है 14 अप्रैल को सूर्यदेव का 11वें भाव में आना। ज्योतिष में 11वां भाव हमारे लाभ का, हमारी बड़ी सफलताओं का, हमारे बड़े भाई बहनों का, हमारे प्रभावशाली मित्रों का
और हमारे सोशल नेटवर्क का होता है। यहाँ मेष राशि में उच्च का सूर्य अग्नि तत्व की ऊर्जा के साथ आपको अचानक से बहुत बड़ा आर्थिक लाभ करवा सकता है। जो दोस्त सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो दोस्त फ्रीलांसिंग करते हैं, कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं या जिनका काम लोगों से सीधा जुड़ने का है, उनके लिए यह समय किसी बड़ी लॉटरी लगने जैसा है। आपकी कोई पोस्ट, कोई वीडियो या आपके द्वारा किया गया कोई छोटा सा काम अचानक से वायरल होकर आपको प्रसिद्धि दिला सकता है। समाज में आपका रुतबा तेजी से बढ़ेगा। बड़े बड़े सरकारी और प्रभावशाली लोगों से आपके नए और मजबूत संपर्क जुड़ेंगे। जो पैसा आपका पिछले कई महीनों से कहीं फंसा हुआ था या रुका हुआ था, वह इस उच्च के सूर्य की गर्मी से पिघलकर वापस आपकी जेब में आ जाएगा और आपकी आमदनी के नए नए स्रोत खुलेंगे। यह सप्ताह पैसों के मामले में आपको पूरी तरह से माला माल करने की अद्भुत ताकत रखता है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और फिटनेस की। दोस्तों, प्रथम भाव में बैठे गुरुदेव आपके स्वास्थ्य को एक जबरदस्त सुरक्षा और मजबूती दे रहे हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी इस सप्ताह बहुत मजबूत रहेगी। सूर्य देव भी जब 11वें भाव में उच्च के हो जाएंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे शरीर की पुरानी से पुरानी बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। आप दिमागी और शारीरिक रूप से खुद को बहुत ही चुस्त दुरुस्त, एक्टिव और एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपके चेहरे पर गुरुदेव की सौम्यता और सूर्य का गजब का तेज दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। अगर हम आपके प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन पर एक नजर डालें तो मिथुन राशि वालों के लिए यह क्षेत्र बहुत ही सुखद, मधुर और सुकून भरे रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरे शादीशुदा दोस्तों की। आपके प्रथम भाव में बैठकर साक्षात देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं अमृत में पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि के सप्तम भाव यानी आपके दाम्पत्य भाव को लगातार देख रहे हैं, जो कि गुरुदेव का अपना ही भाव है। गुरुदेव की यह शुभ दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की कड़वाहट, शक या गलतफहमी को टिकने नहीं देगी। पति पत्नी के बीच गजब का मानसिक तालमेल, आपसी समझ और बहुत ही गहरा आध्यात्मिक प्रेम देखने को मिलेगा। अगर काम के तनाव के कारण कोई पुरानी गलतफहमी चल भी रही थी तो वह भी इस सप्ताह आपसी बातचीत से पूरी तरह से दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं उनकी जो प्रेम संबंधों में है। प्रेमियों की, आपके प्रेम संबंधों के स्वामी शुक्र देव 19 अप्रैल तक आपकी राशि के 11वें भाव पर गोचर करेंगे। यह समय सच्चे प्रेमियों के लिए अपनी इच्छाएं पूरी करने का है। आप अपने लव पार्टनर के साथ बहुत ही रोमांटिक, क्वालिटी और यादगार समय बिताएंगे। अगर आप सिंगल हैं और किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो 14 अप्रैल के बाद का समय बहुत ही शुभ है। उच्च के सूर्य का दिया हुआ गजब का आत्मविश्वास आपको प्यार में जरूर जीत दिलाएगा। और सबसे बड़ी बात, वीकेंड में संडे को प्रेम और रोमांस के स्वामी शुक्र देव के 12वें भाव में प्रवेश करने से प्रेमी जन के साथ एकांत में डेट पर जाने का और क्वालिटी टाइम बिताने का बहुत ही शानदार मौका मिलेगा। बात करें शिक्षा और संतान क्षेत्र की तो यह सप्ताह नई खुशियां लेकर आ रहा है। प्रथम भाव में बैठे गुरुदेव की 5वीं शुभ दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव शिक्षा और संतान भाव पर पड़ रही है। विद्यार्थियों का अपनी पढ़ाई में और अपने लक्ष्यों की ओर बहुत ही शानदार फोकस रहेगा। उधर पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति भी उत्तम बनी हुई है। इससे आपका दिमाग किसी तेज कंप्यूटर की तरह चीजों को बहुत जल्दी कैच करेगा। जो मेरे दोस्त माता पिता हैं उन्हें संतान पक्ष की ओर से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिससे समाज में आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अब हम वीडियो के उस सबसे अहम, सटीक और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं जिसका आप सभी को इंतजार रहता है, जो पल पल हमारे मूड को कंट्रोल करता है, जो हमारी दिनचर्या तय करता है। जी हाँ, मन के कारक चंद्रमा का गोचर। हर सवा 2 दिन में अपनी राशि बदलने वाले ग्रह चंद्रमा इस सप्ताह आपके लिए कब कब और क्या क्या कमाल करने वाले हैं, आए इसे तारीख और दिनों के हिसाब से बहुत ही बारीकी से समझते हैं। साथ ही
सूर्य और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। सप्ताह की बहुत ही शुभ और सकारात्मक शुरुआत हो रही है। 13 अप्रैल सोमवार को चंद्रमा कुंभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, यानी चंद्रमा आपकी राशि के नवम भाव भाग्य और धर्म स्थान से गोचर शुरू कर रहे हैं। सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए भाग्य और किस्मत का दरवाजा खोल रहा है। आपके मन में बहुत ही शांत और पॉजिटिव विचार आएंगे। धर्म कर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर में पिता का और कार्य क्षेत्र में गुरुजनों का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सोमवार और मंगलवार की सुबह तक आप जिस भी सही काम में हाथ डालेंगे, किस्मत आपके पीछे खड़ी होकर आपका पूरा साथ देगी। इस दौरान कोई अचानक से छोटी यात्रा भी हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगी। चंद्रमा की अगली राशि परिवर्तन से पहले सूर्यदेव की चाल में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल की सुबह के 9:38 पर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर कर्म स्थान से प्रस्थान कर लाभ भाव और अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके पूरे साल के लिए एक अत्यधिक लाभप्रद गेम चेंजर रहेगा। उच्च के सूर्य के इस गोचर पर विस्तार से जानकारी वाला स्पेशल वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें। इसके बाद 15 अप्रैल की सुबह के 9:37 पर चंद्रमा आपके दसम भाव यानी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुधवार और गुरुवार का यह दिन पूरी तरह से एक्शन, फोकस और कर्म का दिन रहने वाला है। यहाँ चंद्रमा आपके राशि स्वामी बुध, मंगल और शनि के साथ जाकर युति योग बनाएंगे। इन 2 दिनों में काम का दबाव अचानक से आपके ऊपर बढ़ेगा। ऑफिस में या आपके व्यापार में आपको कोई नई और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आप बहुत ही फोकस, प्रैक्टिकल और सीरियस होकर अपने सारे पेंडिंग काम तेजी से निपटाएंगे। इन 2 दिनों में आपको आराम करने का या खाली बैठने का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। एक्शन मोड में रहेंगे, लेकिन यकीन मानिए आपकी यह 2 दिन की कड़ी मेहनत आपके बॉस और अधिकारियों की नज़र में आपको बहुत ऊपर उठा देगी। और फिर आएगा आपके लिए इस सप्ताह का सबसे जादुई, चमत्कारी और मुनाफे वाला समय। 17 अप्रैल शुक्रवार की दोपहर के 12:02 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर के 11वें भाव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और बहुत ध्यान दीजिए मिथुन राशि वाले दोस्तों, इसी 11वें भाव में 14 अप्रैल से सूर्यदेव भी अपनी उच्च अवस्था में पूरी चमक के साथ संचार कर रहे हैं। 11वें भाव में लाभ देने वाले चंद्रमा और मान सम्मान देने वाले उच्च के सूर्य की यह बहुत ही शानदार और दुर्लभ युति शुक्रवार दोपहर से लेकर पूरे शनिवार की रात तक आपके लिए एक अद्भुत महालाभ की स्थिति बना देगी। इन 2 दिनों में अचानक से कोई बहुत बड़ी व्यापारिक डील फाइनल हो सकती है। फंसा हुआ कोई बड़ा पेमेंट अचानक से आपके अकाउंट में आ सकता है। सोशल मीडिया पर या आपके पब्लिक नेटवर्क में आपको कोई बड़ी सफलता या बहुत बड़ी नई ऑडियंस मिल सकती है। पुराने मित्रों के साथ कोई शानदार पार्टी या किसी बहुत बड़े समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जाने का मौका मिलेगा। मित्रों के साथ गेट टुगेदर हो सकता है। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी चंद्रमा की यह स्थिति लाभप्रद रहेगी। शुक्रवार और शनिवार के यह 2 दिन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, तरक्की और भारी मुनाफा बटोरने के दिन है। इसका पूरा फायदा उठाएं। व्यापारी दोस्तों को भी चंद्रमा की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। और अंत में 19 अप्रैल रविवार की दोपहर के 12:30 पर मतलब 12:30 चंद्रमा आपके 12वें भाव यानी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और मेरे दोस्तों, यह सिर्फ चंद्रमा का अकेले का गोचर नहीं है। इसी दिन ठीक इसी समय के आसपास लग्जरी और आकर्षण के कारक शुक्र देव भी वृषभ राशि अपनी राशि और 12वें भाव में बहुत ही शानदार स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। 12वें भाव में उच्च के चंद्रमा और अपनी ही राशि में बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठे शुक्र देव की यह युति आपको वीकेंड पर पूरी तरह से दुनियादारी से दूर रिलैक्स कर देगी। 12वां भाव विदेश का, खर्चों का और बेड कंफर्ट्स का होता है। रविवार की दोपहर के बाद आप काम और दुनियादारी की सारी टेंशन को ऑफिस में छोड़कर सिर्फ और सिर्फ
खुद पर और अपने परिवार पर ध्यान देंगे। प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। आप मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे, किसी बहुत अच्छी जगह परिवार के साथ खाना खाने जाएंगे और अपनी सुख सुविधाओं पर खुलकर पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। खास बात यह है कि यह खर्च आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, बल्कि आपको एक लग्जरी और एक गहरी मानसिक शांति और सुकून का एहसास करवाएगा। मिथुन राशि वाले दोस्तों, इस शानदार सप्ताह को और भी ज्यादा भाग्यशाली बनाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा और बहुत ही प्रभावी उपाय बता रहा हूं। क्योंकि सूर्यदेव आपके एकादश भाव में उच्च के हो रहे हैं, इसलिए तांबे के लोटे में जल, थोड़ी सी रोली और लाल फूल डालकर नियमित रूप से सूर्यदेव को जल अर्पित करें। यह छोटा सा उपाय आपके लाभ को कई गुना बढ़ा देगा। कुल मिलाकर देखें तो मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए शानदार भाग्य है, भरपूर काम, बेशुमार आर्थिक लाभ और अंत में एक बहुत ही शानदार रिलैक्सेशन का एक परफेक्ट पैकेज बनकर आया है। सूर्यदेव का 11वें भाव में उच्च का होना आपको समाज में एक नई पहचान और एक नई ऊंचाई देने आ रहा है। बस अपने काम पर पूरी तरह फोकस रखिए और इस सुनहरे और दुर्लभ अवसर का पूरा फायदा उठाएं। ईश्वर और ग्रहों की असीम और विशेष कृपया इस समय आपके ऊपर बनी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह गहराई और विस्तार से की गई ज्योतिषीय चर्चा आपके इस नए सप्ताह को बहुत ही सुरक्षित, सफल और शानदार बनाने में आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो और मेरी यह कड़ी मेहनत दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और मिथुन राशि के अपने सभी करीबियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस महागोचर का सही समय पर फायदा उठा सकें। ज्योतिष की ऐसी ही एकदम सटीक, प्रमाणिक और जमीनी गहराई वाली जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। इस वीडियो को अपना बहुत ही कीमती समय देने और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह पूरा सप्ताह सुख, शांति और खुशियों से भरपूर रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। नमस्कार और जय माता दी।